हर सुबह की पहली किरण के साथ घड़ी की सुइयां जैसे ही 9 बजने का संकेत देती हैं, एक ट्रेडर अपने तरकश में अधूरे तीर लेकर स्क्रीन के सामने तैनात हो जाता है। चार्ट पन्ने की तरफ फड़फड़ाता है, कैंडल रफ्तार पकड़ती है और खोपड़ी के भीतर सिर्फ एक ही आत्मघाती शंखनाद गूंजता है। आज मैदान में कुछ तो बवाल करना ही है। बॉस, तबाही का पहला बीज ठीक इसी सेकंड बो दिया जाता है, क्योंकि वो शख्स वहां इस महासमंदर की चाल को परखने नहीं आया। वो तो इस बाजार की छाती पर पैर रखकर जबरन कुछ नोचने के इरादे से बैठा है। और ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जब तुम किसी के सामने सिर्फ लेने की भूखी नियत से जाओगे तो तुम्हारे फैसले किसी शांत चित्त से नहीं, बल्कि एक खौफनाक मानसिक दबाव की भट्टी से निकलेंगे। एक नया नवेला खिलाड़ी जब इस मार्केट में कदम रखता है तो उसके दिमाग में यह भ्रांति बैठी होती है कि ट्रेडिंग का सीधा मतलब है रोजाना हथौड़ा चलाना, रोजाना तिजोरी भरना। वो कागज पर गुणा भाग का ऐसा काल्पनिक महल खड़ा करता है कि अगर मैं रोज का सिर्फ एक मामूली 1000 रुपया भी खींच लूं तो महीने का सीधा 30,000 अंदर। सुनने में यह गणित एकदम अचूक और लोहे की लकीर लगता है, लेकिन यह बाजार तुम्हारे खोखले लॉजिक और कागजी गणनाओं का गुलाम नहीं है। यह समंदर पूरी तरह अप्रत्याशित है। इसकी लहरें रोज रोज खैरात में सुनहरे अवसर नहीं बांटती, लेकिन यह कड़वा सच उसे शुरुआती दिनों में कोई नहीं घोंटकर पिलाता। सोशल मीडिया के चमकते बाजारों में चारों तरफ सिर्फ हरे रंग का छलावा दिखता है। कोई ढोल पीटता है कि आज 20,000 का जैकपॉट, तो कोई दावा करता है कि 5 मिनट में पूरी जिंदगी सेट। इस मायाजाल को देखकर उस बेचारे रिटेल ट्रेडर के सीने पर एक ऐसा अदृश्य बोझ लाद दिया जाता है कि अगर उसने आज उंगली नहीं चलाई तो वो इस दुनिया की रेस में सबसे पीछे छूट जाएगा। और यही खौफ यानी फोमो उसकी मति भ्रष्ट करके उसे आत्मघाती फैसले करवाता है। अब वो आंखें खोलकर चार्ट की असलियत नहीं देख रहा, वो तो बस हर कोने में जबरदस्ती एक मौका तलाश रहा है। और इन दोनों रास्तों में आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि जब इंसान भूखे भेड़िए की तरह मौका ढूंढने पर उतारू होता है तो उसे सूनी बंजर जमीन पर भी हरियाली दिखने लगती है। जहां कोई दूर दूर तक सेटअप नहीं होता, वहां भी वो जबरन एक जाल बुन लेता है। और यहीं से आगाज होता है जबरदस्ती की ट्रेडिंग यानी फोर्स ट्रेडिंग का। सुबह जैसे ही बाजार की घंटी बजी, प्राइस में एक हल्की सी हलचल हुई और बिना किसी पुख्ता सबूत या कंफर्मेशन के उसने सीधे चलती ट्रेन में छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का वो डर चीख रहा था कि अगर अभी बटन नहीं दबाया तो यह बड़ी लहर हाथ से निकल जाएगी। यानी वो फैसला किसी फौलादी नियम से नहीं, बल्कि एक मानसिक कमजोरी के दबाव में लिया गया था। और जज्बातों की बैसाखी पर ली गई एंट्री हमेशा एक अत्यंत दर्दनाक और खूनी घाव के साथ ही दम तोड़ती है। एक बार पासा उल्टा पड़ा, एक सौदा नुकसान में क्लोज हुआ तो भीतर का रावण तुरंत जाग उठता है और बिना एक पल गंवाए दूसरा आर्डर पंच कर देता है, क्योंकि दिमाग में एक ही जिद सवार है, आज खाली हाथ तो घर नहीं लौटूंगा, कुछ ना कुछ तो निचोड़ कर ही दम लूंगा। अब वो इस बाजार की भाषा को समझने का प्रयास नहीं कर रहा, वो तो खुद को सर्वशक्तिमान साबित करने की जंग में उतर चुका है। और इतिहास गवाह है, जो भी सुरमा इस मार्केट के सामने खुद को सही साबित करने की जिद लेकर आया है, यह बाजार सबसे पहले उसकी पूरी पूंजी का जनाजा निकालता है। धीरे धीरे यह मजबूरी एक लाइलाज लत का रूप अख्तियार कर लेती है। रोज स्क्रीन पर उंगली घिसना, रोज कोई ना कोई खुजली मिटाना। अगर किसी विशेष दिन उसने शांति से बैठकर बिना ट्रेड के दिन क्लोज कर दिया तो उसके अंतरात्मा में अजीब सी छटपटाहट होने लगती है, जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा चोरी हो गया हो। यही तड़प उसे दोबारा खींचकर इस दलदल के मुंह में धकेल देती है। लेकिन सत्य तो यह है, रोजाना आर्डर पंच करना कोई महारत या स्किल नहीं है। कई बार यह सिर्फ एक गंदा नशा यानी एडिक्शन होता है, जहां इंसान मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि उस स्क्रीन पर होने वाले एक्शन और रोमांच के मजे लेने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का जुआ खेल रहा होता है। और असली बर्बादी का राज इसी रोमांच के पीछे छिपा है, क्योंकि जब यह बिजनेस एक तमाशा बन जाता है तो तुम्हारे भीतर का धैर्य हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। और बिना धैर्य के दुनिया की कोई भी परमाणु स्ट्रेटजी इस मार्केट में फूटी कौड़ी भी कमाकर नहीं दे सकती। एक मंझा हुआ प्रोफेशनल खिलाड़ी हर रोज जाल नहीं फेंकता, वो घंटों दिनों तक चुपचाप दुबक कर बैठता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और अपनी बंदूक से गोली सिर्फ तब दागता है जब यह मार्केट चीख चीख कर एक शीशे की तरह साफ सिग्नल देता है। लेकिन यह परम ज्ञान किसी भी नौसिखिए को शुरुआत में पचता नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में हर इंसान सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना होता है। जल्दी से सब सीख जाना है, जल्दी से नोट छापने हैं, रातों रात कामयाबियों के शिखर को छूना है। और यह बाजार ऐसे उतावले और जल्दबाज लोगों को कभी इनाम नहीं देता, बल्कि उन्हें एक ही झटके में कंगाली के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। धीरे धीरे उस ट्रेडर को होश आता है
कि उसकी सबसे बड़ी विलन कोई स्ट्रेटजी या चार्ट पैटर्न्स नहीं थे, बल्कि रोजाना जबरदस्ती सौदा करने की उसकी वो गंदी आदत थी। हर दिन कुछ न कुछ उंगली करने की वो मानसिक मजबूरी थी जो उसे लगातार गंदे ट्रेड्स की खाई में गिरा रही थी। यहीं से एक अत्यंत गंभीर और यक्ष प्रश्न का जन्म होता है। क्या वाकई रोजाना इस समंदर में कूदना अनिवार्य है, या फिर कभी कभी अपने हाथ बांधकर स्क्रीन से दूर बैठ जाना ही साल का सबसे बड़ा मुनाफा साबित हो सकता है? यही एक सवाल अगले कुछ पलों में तुम्हारे दिमाग के सारे ताले खोल देगा, जहां हम पर्दाफाश करेंगे रोजाना ट्रेडिंग करने के उन छिपे हुए जानलेवा खतरों का, जो धीरे धीरे एक ट्रेडर को भीतर से पूरी तरह खोखला और लाचार बना देते हैं। रोजाना ट्रेडिंग करने के वो खुफिया और अदृश्य नुकसान। रोज रोज ऑर्डर पंच करने की यह गंदी लत शुरुआत में बड़ी रचनात्मक और फायदेमंद महसूस होती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ यही आदत तुम्हारे पूरे करियर की सबसे बड़ी कातिल बन जाती है। क्योंकि असली मुसीबत कोई एक सिंगल लॉस नहीं होता। असली महामारी तो वो लगातार लिए गए छोटे छोटे आत्मघाती फैसले हैं, जो शुरुआत में आंखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे डीमैट अकाउंट की पूंजी और तुम्हारे दिमाग की शांति दोनों को दीमक की तरह चाट कर मटिया मेट कर देते हैं। इसका सबसे पहला और खौफनाक नुकसान है कैपिटल का धीमा और दर्दनाक खात्मा, यानी स्लो डैमेज ऑफ कैपिटल। रोजाना की इस चूहा दौड़ में हर दिन कोई परफेक्ट या प्रीमियम सेटअप नहीं बनता, लेकिन ट्रेडर फिर भी अपनी उंगलियों की खुजली मिटाने के लिए कूद पड़ता है, क्योंकि उसके मन में यह लालच होता है कि यार कुछ ना कुछ तो जेब में आएगा ही। और यही कुछ ना कुछ का लालच धीरे धीरे एक ऐसे बड़े घाव में तब्दील हो जाता है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होती। एक बार में हुआ बड़ा नुकसान उतना जानलेवा नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें तुरंत सतर्क कर देता है, लेकिन रोजाना लगने वाले ये छोटे छोटे झटके तुम्हारे अकाउंट की नसों को अंदर से पूरी तरह सुखा देते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है ओवर ट्रेडिंग का भयंकर चक्रव्यूह। जब इंसान रोज ऑर्डर पंच करने की कसम खा लेता है, तो उसके सौदों की क्वांटिटी यानी संख्या तो आसमान छूने लगती है, लेकिन ट्रेड की क्वालिटी यानी गुणवत्ता पूरी तरह जीरो हो जाती है। अब वो आंखें खोलकर किसी अचूक और प्रीमियम सेटअप का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो चार्ट के हर मुहाने पर जबरन घुसने का रास्ता तलाश रहा है। और तुम्हारी एंट्रीज की संख्या जितनी ज्यादा होगी, तुम्हारी गलतियों का अंबार उतना ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इस बाजार का हर एक मूव प्रॉफिट देने के लिए नहीं बना होता। इसका तीसरा और सबसे जानलेवा नुकसान है भयंकर मानसिक तनाव और प्रेशर, मतलब मेंटल प्रेशर। रोजाना का यह खूनी खेल सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट पर डाका नहीं डालता, यह तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी झुलसा कर रख देता है। हर सुबह उठकर जबरन प्रॉफिट निचोड़ने का वो जानलेवा दबाव समाज और खुद के सामने हर